औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 3 शुरू हो रही है। पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 13 शुरू हो रहा है। सूरत के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने उर्फ़ मुक़त्तियात से शुरू होने वाली सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को ज़िक्र फरमाया, ईमान की कैफियत ज़िक्र फरमाई और फरमाया कि मोमिन के लिए अकीदा ईमान के बाद उस पर आजमाइश शर्त है। अगर वो आजमाइश पे पूरा उतरता है तो वो मोमिन कहलाएगा, अगर आजमाइश पे पूरा नहीं उतरता तो दूसरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दिया। फरमाया कि क्या इंसान ये समझता है कि उसको लफ्ज़ ईमान कहने पर आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उसको हर तरह से आजमाया जाएगा और आजमाइश पर पूरा उतरने के बाद वो मोमिन कहलाने का हकदार होगा। और आजमाइश पीछे मुख्तसर ज़िक्र हो चुकी है। आगे फरमाया आयत नंबर 3 में कि वलक़द फ़त्तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। मोमिनों से खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सिर्फ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दौर के मोमिन को ही आजमाइश में नहीं डाला गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग मोमिन थे उनको भी आजमाया गया। पहले पैगम्बरों पर ईमान लाने वाले और पहले पैगम्बरों के साथ ईमान का दावा करने वाले लोग जो थे उनको ईमान कहने पर आज़ाद नहीं छोड़ा गया, बल्कि ईमानदार होने के लिए उनको आजमाया गया। और आजमाइश उनके लिए भी शर्त थी और आपके लिए भी, आपके मोमिनों के लिए भी शर्त है। पहले क़ब्लहिम उनसे पहले लोगों को भी आजमाया गया। फला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू, ताकि जान ले, बस जल्द ही जान जाएगा अल्लाह तबारक व तआला, जल्द ही जान लेगा अल्लाह तबारक व तआला। अब ये एक लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला जल्द ही जान लेगा सदक़ू कि ये लोग सच बोल रहे हैं। व यअलमन्नल काज़िबीन, और वो जान लेगा झूठ बोलने वालों को। अब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला जानता नहीं है, बाद में जानेगा, बल्कि ये मुज़ारे का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। कोई लोग अगर ग्रामर से वाकिफ़ हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है और जान लेगा। आजमाइश के बाद की बात हो रही है। जानता है अल्लाह तबारक व तआला पहले से कि कौन लोग मोमिन हैं और कौन आजमाइश पर पूरे उतर सकते हैं, कौन लोग मोमिन नहीं हैं और कौन आजमाइश पर पूरे नहीं उतर सकते, कौन लोग ईमान का दावा कर रहे हैं वो सच्चे हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो दावा तो कर रहे हैं वो सच्चे नहीं हैं। अब यहाँ मुज़ारे का सिगा इस्तेमाल हुआ है तो आजमाइश का भी ज़िक्र हुआ है। ज़िक्र आजमाइश का अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह के जानने के लिए नहीं है, बल्कि आजमाइश का ज़िक्र उनके साथ सच्चे साबित होने या झूठे होने के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला तो जानते हैं कि कौन आजमाइश पर पूरा उतरेगा, कौन मोमिन साबित होगा, कौन आजमाइश पर पूरा नहीं उतरेगा, कौन मोमिन साबित नहीं होगा। अब ये उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जो लोग ईमान का दावा करते थे, कि नबी को बताते थे कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन हकीकत में जब उन पर आजमाइश आती थी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देते थे और कहते थे हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे, ये मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब वो मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आजमाइश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईमान की सूरत, ईमान के रास्ते में आने वाली रुकावटों को अबूर नहीं करेंगे, तो इर्द गिर्द के लोग उनको जान लेंगे जो ये समझते थे, जिनके सामने वो झूठ बोलते थे और कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो पहले से जानते हैं और उन लोगों को फरमा रहे हैं कि जल्द ही वो जान जाएंगे। ईमान लाने वाले जो झूठा ईमान कह रहे थे वो भी जान जाएंगे कि वो कितने सच्चे और पक्के हैं, और जो लोग उनके इर्द गिर्द थे जो ये समझते थे कि ये अहले ईमान है, वो भी समझ लेंगे कि ये कितने सच्चे हैं और कौन कौन उनमें झूठा है। हर नबी के दौर में पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि आपसे पहले लोगों को भी आजमाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ली जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम की के मानने वालों को आजमाया गया जालूत तालूत की जंग में, और जब वो जंग के लिए निकले तो उन्होंने कहा कि हमें जहाद की इजाज़त दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हरगिज़ इस आजमाइश पर पूरे नहीं उतरोगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं उतरेंगे, हम अल्लाह इजाज़त दे हम ज़रूर जहाद करेंगे। लेकिन जब जहाद के लिए सफ़र इख्तियार किया गया, मुख्तसर ज़िक्र कर रही हूँ, सफ़र इख्तियार किया गया
तो रास्ते में जाते हुए उनको प्यास ने सताया और वो उनकी पहली आजमाइश थी। उस आजमाइश में उनको पता चलना था कि वो कितने कामिल ईमान वाले हैं। उनको मना किया गया कि कोई शख्स इस नहर में से पानी नहीं पिएगा। शदीद प्यास ने उनको सताया हुआ था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कमज़ोरी को भांपते हुए फरमाया कि चुल्लू भर पानी पी लेना, उससे ज़्यादा नहीं। और आगे लश्कर बड़ा कवि था, जरीर था, उनसे मुकाबला था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम नहर के पास पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म उन्हें सुनाया। वो उनकी आजमाइश थी कि अगर वो प्यास बर्दाश्त करके निकल जाते उस नहर से तो अल्लाह तबारक व तआला आगे उनकी प्यास को मिटा देता। वो ईमान में पूरे उतर आते, ईमान उनका मुकम्मल हो जाता और उनकी प्यास खुद ब खुद मिट जाती। और फिर वो कामिल मोमिन होते तो जहाद भी करते और जहाद में फ़तह भी उनको होती। लेकिन जब उन्होंने वो इस आजमाइश पे पूरे नहीं उतर रहे थे, डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला को समझ पता था, इल्म था कि वो पूरे नहीं उतरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक चुल्लू भर पानी का हुक्म दे दिया कि इतना पी लें। लेकिन उन लोगों ने शराब होकर पानी पिया और पानी पीने के बाद जब पानी शदीद प्यास की सूरत में पानी पिया जाता है तो किसी वक्त कुछ वक्त के लिए इंसान की कैफियत थोड़ा तसाहल सा हो जाता है और गनुदगी सी हो जाती है, उस पर आराम तलब हो जाता है। वही कैफियत हुई, शदीद तलब थी पानी की और उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं पिया, जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उतना नहीं, बल्कि जी भर के पानी पी लिया। पहले पारे में ये सूरह बकरा में है, जी भर के उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद उनकी जो सिकत थी, जो ताकत थी, कुव्वत थी, वो जवाब दे गई और वो उधर गिर पड़े नहर के पास ही। और उन्होंने अपने कमांडर से कह दिया कि जा तू और तेरा रब जहाद करे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ना जहाद करेंगे जब तक ये लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, इस जगह पर मौजूद हैं, हम उस जगह पे जाएंगे भी नहीं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आजमाइश पर पूरी नहीं उतरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हुक्म हुआ कि आप पर ईमान लाने वालों को हम तरह तरह से आजमाएंगे और जो लोग आजमाइश पर पूरे उतर जाएंगे वो मोमिन होंगे। और अगर जब मोमिन साबित हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों की नाकदरी नहीं फरमाता और वो ज़रूर उनको इनामात से नवाजेगा। और इनामात का अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तायन नहीं किया, ईमान की लेवल के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला इनामात से नवाजेगा। फरमा दिया कि बशिर साबिरीन, जो ईमान पर आजमाइश पर साबित कदम रहेगा उसके लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी का अंदाज़ा इंसान इस दुनिया में रह के नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह की क्या खुशखबरी, अल्लाह तबारक व तआला की खुशखबरी का लेवल क्या होगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।